आज मैं आपको जो आइडिया देने वाली हूँ बहुत ही यूज़फुल आइडिया देने वाली हूँ, क्योंकि इसमें यूज़ होने वाले हैं ये जो केक के डब्बे होते हैं, क्योंकि जनरली कोई भी इसका यूज़ नहीं करता है और क्या होता है ये अधिकतर फेंक दिए जाते हैं। तो आज इस तरह के अगर केक के डब्बे हैं आपके पास तो इस तरह से उनको फेंकिए मत, तो मैं बताऊँगी कि क्या आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ऊपर वाला जो साइड है उस पर से मैंने देखिए दो साइड से मैंने उस फ्लैप को कट कर दिया है और एक साइड से छोड़ दिया है। और जो दूसरा वाला है देखिए इस तरह से जो स्टेपलर किया हुआ है, तो इसके मैंने जो मतलब स्टेपल किया हुआ वो मैंने कट करके हटा दिया है। और इस तरह से देखिए तीन साइड से मैंने इसको भी कट कर दिया है और एक साइड में मैंने फ्लैप को छोड़ दिया है। ये जो डब्बे हैं वो कुछ जगह से खुले हुए हैं, तो उन्हें स्टेपलर की हेल्प से उसे स्टेपल कर देंगे और जो ओपन वाला एरिया उसको हम कवर कर देंगे। और साथ में देखिए ऊपर का जो फ्लैप है उसको भी हम स्टेपलर की हेल्प से स्टेपल कर देंगे। और इस तरह से देखिए हमारा ये कार्डबोर्ड रेडी हो जाएगा। ये दो कार्डबोर्ड देखिए सेम साइज़ के और इस तरह से एक तरह से मैंने रेडी कर लिए हैं। ये जो कार्डबोर्ड है थोड़े हल्के क्वालिटी के हैं, तो अगर ऐसे हम इनको छोड़ देंगे तो अगर सामान इसमें हम ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो वो जाहिर है कि ये खुल जाएंगे। तो इनको हमें थोड़ी सी मजबूती भी देना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, जो कैलेंडर वाले जो पेजेस होते हैं ना उसका मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि ये जो कैलेंडर है इसका जो कागज़ है वो काफ़ी मोटा है और मजबूत भी है। तो अगर हम इस तरह के कागज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होगा, इसको थोड़ी सी मजबूती मिल जाएगी। चाहे तो आपके पास अलग से भी दफ्ती वगैरह है तो उससे भी इसको मजबूती दे सकते हैं। तो इसका जो फ्लैप है उसको भी हमें मजबूत करना है। तो मेरे पास एक और केक वाला ही डब्बा रखा था, तो उसमें से मैंने कट करके ये जो है ना इसके फ्लैप पर अटैच कर दिया है। आपके पास और कोई दफ्ती वगैरह हो तो उसको आप लगा दें और इसको मजबूती मिल जाएगी। तो चारों तरफ से देखिए मैंने जो कैलेंडर वाला जो पेपर है उसको मैंने स्टिक कर दिया है और अब मैं इस्तेमाल करूँगी ये ब्राउन पेपर का। तो इसके लिए देखिए हमारे पास कैरी बैग होते हैं, कई सारे रखे होते हैं, बाहर से सामान वगैरह ऑर्डर करते तो इस तरह के कैरी बैग्स मिल जाते हैं, तो उसका ही मैं यूज़ कर दे रही हूँ। तो देखिए मैंने जहाँ जहाँ पे जो जॉइंट वाला मतलब पार्ट है वहाँ मैंने इस ब्राउन पेपर का यूज़ कर लिया है और इससे देखिए इसको काफ़ी मजबूती मिल गई है। और इसको रेडी करने के बाद देखिए जैसे मैंने इसको रेडी किया उसी सेम प्रोसेस से जो दूसरा वाला है उसको भी मैं रेडी कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसी तरह से थोड़ा सा डेकोरेट करके इन डब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे डब्बे चाहती हूँ जिनको मतलब थोड़ा सा अगर गिर भी जाए तो सामान उसमें ऑर्गेनाइज रहे, वो फैले नहीं। तो अब मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ, इस तरह के देखिए हमारे पास कैरी बैग्स होते हैं कई सारे, ये कपड़े वाले कैरी बैग्स हैं। तो इस तरह की देखिए लंबाई चौड़ाई इनकी काफ़ी अच्छी है, तो इसका ही मैं यूज करूँगी। तो इन डब्बों को देखिए मैं इस तरह से अंदर सेट कर दे रही हूँ। तो जो फ्लैप वाला हिस्सा है वो ऊपर साइड में रहेगा और अब मैं इसको चारों तरफ से किस तरह से मैं कट करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अंदर देखिए इस तरह से ये सेट हो गया है। अब मैं साइड में देखिए इस तरह से मार्क कर रही हूँ और मार्क करने के बाद जो भी इसकी मतलब लंबाई चौड़ाई है उस हिसाब से देखिए मैंने मार्क किया है। और मार्क करने के बाद देखिए मैंने एक साइड से कट कर लिया है। सेम उसी तरीके से जो दूसरा वाला साइड है उसको भी मैं कट कर लूँगी। और इस तरह से देखिए दूसरा जो साइड है उसको इस तरह से रखते हुए और यहाँ पर भी मैं कट कर लूँगी। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर फैब्रिक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है, जिससे कि सिलाई करने के बाद थोड़ा सा अंदर दबाना होगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा मार्जिन दिया है। तो इजीली देखिए यहाँ पर इस तरह से मोड़ते हुए मैं सिलाई लगा दूँगी। अब देखिए यहाँ पर जो डब्बे हैं इस तरह से सेट हो रहे हैं और यहाँ पर देखिए मैंने जो ऊपर वाला एक साइड में छोड़ दिया है और इसका हैंडल मैं कट कर दूँगी। और इस तरह से देखिए ये हमारा जो फ्लैप है ना वो रेडी हो जाएगा। और इस तरह से मैं चारों तरफ से सारी तीन तरफ से मैं इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पर देखिए मेरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है और सिलाई इस तरह से इजीली लग जाती है। और जो मैंने फैब्रिक कट करके रिमूव किया था उसका भी मैं यूज़ करूँगी। तो उसका भी देखिए जो हैंडल है वो मैं कट कर दूँगी और हैंडल का देखिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी इस तरह से होल्डर की तरह मैं यूज़ करूँगी। तो ये जो हैंडल्स को मैं डबल फोल्ड कर दूँगी और उस पर मैं सिलाई लगा दूँगी, तो ये थोड़े से मजबूत हो जाएंगे। तो इजीली सिलाई लग जाएगी और इस तरह से मजबूत हो जाने के बाद मैं इनको अटैच कर दूंगी। और कैसे अटैच करूंगी वो भी मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने साइड का जो है ना वो सेंटर पॉइंट लिया है इस तरह से मोड़ते हुए, और उसके बाद मैं हैंडल को भी देखिए इस तरह से मोड़ते हुए
और सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट इस तरह से मिलाते हुए, और देखिए साइड में केवल मैं इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। और इस तरह से देखिए दोनों साइड में मैंने अटैच कर दिया है। और इस तरह से देखिए जो दूसरा वाला पार्ट है, मतलब जो बचा हुआ फैब्रिक है, उसको भी मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। और इस तरह से देखिए जो सिलाई किया हुआ वो पार्ट मैंने नीचे साइड में रखा है, और इस तरह से मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। 3 तरफ से मैंने सिलाई लगाई है और एक साइड को मैंने खुला हुआ छोड़ दिया है। तो ये जो इस्तेमाल हो जाएगा फ्लैप को रखने के लिए, मतलब जो ऑर्गेनाइज़र है उनके फ्लैप इसके अंदर अटैच हो जाएंगे। और इस तरह से देखिए बढ़िया सा ये ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो नीचे वाला पार्ट है जो फ्लैप का, वहाँ पर भी मैं ये जो रफ एज है उसको मैं इस तरह से पट्टी को ज्वाइन करूँगी। और पहले मैं इस तरह से जोड़ते हुए इसको मैं स्ट्रिप को जोड़ दूँगी, और उसके बाद में यहाँ पर इस तरह से सीधी सिलाई लगा दूँगी। उसके बाद टर्न करके मैं इस तरह से जो रफ एज है उसको मैं कवर कर दूँगी। और इस तरह से उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले मैं ऑर्गेनाइज़र निकाल दे रही हूँ और उसके बाद में फिर मैं उस पर सिलाई कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई है। और इन ऑर्गेनाइज़र को फिर से मैं इसके अंदर रख के दिखाती हूँ। तो ये जो फ्लैप वाला एरिया है इसको कवर करने के लिए मतलब इस तरह से बनाया गया है कि इसके अंदर हम फ्लैप को रख सकते हैं और ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और ये जो साइड में थोड़ा सा लूज़ है फैब्रिक, इसके लिए भी मैं क्या करूँगी, इस तरह से सिलाई को लगा दूँगी, जिससे भी जहाँ जहाँ पर अगर ये कुछ लूज़ रहेगा फैब्रिक वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इजीली यहाँ पर हाथ से सिलाई लगा देंगे जिससे कि ये बढ़िया से ज्वाइन हो जाएगा। और दूसरी साइड में भी देखिए मैंने सिलाई कर दी है। और यहाँ पर जो इसका जो फ्लैप है उसमें देखिए नीचे वाले इस तरह से यहाँ पर मैं ये जो बड़े बटन है उनको मैं लगाऊंगी। और नीचे मैंने जो धागा लिया है वो एक जो डेम्सी वाला धागा आता है उसका ही मैंने इस्तेमाल किया है। इसकी जगह अगर आप चाहें तो अगर आपके पास गोल वाली इलास्टिक होती है उसका भी यूज़ करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये रखा हुआ था तो इसका ही मैंने यूज़ किया है। तो इस धागे में एक थोड़ा सा रहता है कि बहुत जल्दी ये खुलने लगता है, तो उसकी मजबूती के लिए मैं क्या करूँगी, इस तरह से अंदर के लिए डालते हुए तो मैं गांठ लगा दूँगी। और उसके बाद में फिर मैं सिलाई कर दूँगी, जिससे क्या होगा कि जो गांठें होंगी वो खुल नहीं पाएंगे और अच्छी बढ़िया से ये मजबूती से लग जाएगा। अगर आप चाहें तो इसकी जगह बेलक्रो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका सबसे अच्छा बेनिफिट यही रहेगा कि जो ऑर्गेनाइज़र का जो फ्लैप है उसको अच्छे से होल्ड करके रखेगा। और कभी कभी सामान हाथ से छूट जाता है तो सामान फैल जाता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें सामान अच्छी तरह से स्टोर करके रहेगा और जो फैलेगा भी नहीं, साथ ही डस्ट से भी इसकी केयर करके रखेगा। केवल आपको ये रखकर दिखा रही हूँ सिलाई वाला सामान है। इसके अलावा आप इसमें मेडिसिन वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं। आप रसोई के जो कपड़े होते हैं, टॉवल्स वगैरह होते हैं, उनको आप रख सकते हैं। सॉक्स होते हैं, हैंकीज़ होते हैं, उनको आप स्टोर कर सकते हैं। आप चाहे तो इनरवेयर्स रख सकते हैं। और इसके अलावा जो पैड्स वगैरह उसको रख सकते हैं। मेकअप के सामान के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो बैंगल्स वगैरह रख सकते हैं। तो कई तरह के अगर आप पाउच का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लिक्विड सोप होता है और शैम्पू होते हैं, साबुन होते हैं, जो हम ट्रैवलिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो उनको भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। कई तरह के कैरी बैग्स होते हैं, उनको भी स्टोर करने के लिए इसमें इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे वो हमें नहीं मिलते, तो काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो मेरा अगर ये ऑर्गेनाइजर आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।